नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। हेलो डॉक्टर में आज हमारे साथ जो स्पेशलिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, वो हैं डॉक्टर NK टाक, मनोरोग विशेषज्ञ हैं और महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। आजकल के टाइम में हम ये कहते हैं कि दिल और दिमाग अगर स्वस्थ हो तो जीवन की सारी जंग हम जीत सकते हैं, फिर चाहे वो जंग कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। और अगर बात की जाए मेंटल हेल्थ की, तो वो क्या है जो आजकल के टाइम में मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है? वो है इंटरनेट एडिक्शन, जिसे आजकल के ज़्यादातर बच्चों में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी पर। थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इंटरनेट एडिक्शन को पहचाने कैसे, ये कैसे पता चले कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा इंटरनेट एडिक्ट है? मैडम, इसमें सबसे पहले अगर अपने घर में देखें कि बच्चा किड्स अगर ज़्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको टाइम देखना होगा कि लेट नाइट वो मोबाइल यूज़ तो नहीं कर रहे, लाइक 2 बजे तक 3 बजे तक, उसके बाद लेट तो नहीं उठ रहे हैं, हर टाइम मोबाइल यूज़ तो नहीं करते हैं जी। उसके बाद सिम्टम्स आप देख सकते हो कि इंसोम्निया, नींद नहीं आना, एक ये लक्षण अपने को वो पूछेंगे तो पता लगेगा। और दूसरा चिड़चिड़ापन, जी। आपसे इरिटेबल रहेंगे और साउटिंग भी कर सकते हैं पेरेंट्स पे, जैसे गुस्सा आना, एंगर और वायलेंट बिहेवियर, है ना, इस तरह का। और एक हेडेक, जी। सिर दर्द बता सकते हैं। एपेटाइट, टाइम पे खाना नहीं खाएंगे। और कभी कभी सोशल आइसोलेशन, इट मीन्स कि वो अलग थलग अपने रूम में रहेंगे, जी। जी। क्योंकि मुझे अकेला रहना पसंद है। जी। तो ये अगर लगातार चलता है, यू मानिए आप 2 to 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स अगर लगातार चलता है तो यू शुड कंसल्ट, मतलब आपको बच्चे को परामर्श लेना चाहिए, जो मनोचिकित्सक है, मनोवैज्ञानिक है, काउंसलिंग है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, लाइक दैट। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे कि आपने बताया कि बच्चे अगर ज़्यादा समय अपने आप के साथ बिताने लगें, रूम में बिताने लगें, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो, तो ये कुछ लक्षण हैं जैसे कि हेडेक होना, चिड़चिड़ापन होना। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल ये भी देखने में आ रहा है कि जो अडल्ट्स हैं, जो बड़े हैं, उनमें भी ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाए? क्योंकि सोल्यूशन तभी निकलेगा जब हमें ये पता हो कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि बड़ों में भी ऐसी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम। यस मैडम, ये तीनों में जैसे जनरेशन वाइज देखे हैं जी। तो इन्फेंसी, जैसे 1 साल का बच्चा आजकल जैसे कि मोबाइल देखा होगा, हाथ में, अपने हाथों में मोबाइल रहता है। जी। इवन टोडलर है, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, या मिडिल एज 40 से 60 के बीच के हैं, एडल्ट है 25 साल 30 साल के, जीरियाट्रिक पॉपुलेशन 60 के ऊपर, 80 के ऊपर। तो मोस्टली हर पॉपुलेशन कुछ न कुछ आपको एक प्रिविलेंस जिसको बोलते हैं कि कितने % लोग मिलते हैं कम्युनिटी में, तो वो मिलेंगे अपने को कि 100 में से 20%, 30%, 10% सबका अलग कहीं ना कहीं ये इन्वॉल्वमेंट है स्मार्टफोन एडिक्शन का। तो वो अपना अपना फ़ोन लेके उसको डेफिनेटली अपना टाइम जो अपने फैमिली मेम्बर को देना चाहिए या अपना मेन इंपॉर्टेंट वर्क करना चाहिए, उसको न करके उस पर अपना टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि आजकल की जो सोसाइटी है उसमें न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी जब अपने आप के साथ समय बिताना पसंद कर रहे हों, मोबाइल के साथ अपना टाइम स्पेंड करना पसंद कर रहे हों, तो इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं कि ये इस वजह से ऐसा हो रहा है? क्या आपस में बैठ के बातें नहीं करना, या आउटडोर गेम्स जैसे बंद हो गए हैं? क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है हम टेक्नोफेन तो होते जा रहे हैं, टेक्निकली काफ़ी साउंड हमारी जो कंट्री है वो हो गई है, लेकिन इसके साथ साथ इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कौन से ऐसे कारण हैं जिन्हें आप देखते हैं कि ये ऐसा एडिक्शन होने लगा है लोगों में? एक्चुअली पेरेंट्स का, अगर वर्किंग पेरेंट्स है जी, तो दोनों टाइम नहीं देना बच्चे को, या फिर दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं देना,
या न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम एस्टेब्लिश हो गया है। अब जैसे न्यूक्लियर फैमिली रहने लग गई, जॉइंट फैमिली नहीं रहती थी पहले टाइम में, जॉइंट फैमिली रहती थी तो बच्चों को भी देख लेते थे, सब एक दूसरे पर टाइम स्पेंड करते थे, एक दूसरे टाइम दिया करते थे। आजकल टाइम एक दूसरे को नहीं देते, इवन हस्बैंड वाइफ को भी देख लो आप, पेरेंट्स को भी देख लो, बच्चों को भी देख लो, बस अपना एक मोबाइल लिया, उसके साथ ही डिनर करना है, उसी पे टीवी बंद हो गए घरों में, उसी को यूज करेंगे, या कंप्यूटर पे, मैक्सिमम कंप्यूटर की जगह भी इसी डिवाइस ने ले ली। कल्चर कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे हम बढ़ रहे हैं, हम इस चीज को पीछे छोड़ रहे हैं। साथ में टाइम स्पेंड करना, या पूरी फैमिली एक साथ बैठ के कोई मूवी देख रही है, या कहीं हम घूमने जा रहे हैं, या आउटडोर गेम्स के लिए जा रहे हैं, ये सब हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो ये भी शायद एक बड़ा कारण है कि लोग अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना, और बड़ों में भी खासकर ये बात डॉक्टर साहब देखी जाए तो जो आजकल के बच्चे हैं, बेटे बहू हो गए, वो अपने पेरेंट्स के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करते, वो अपने आप कमरे में बैठ के फोन चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसको ट्रीट करने के क्या तरीके आप देखते हैं? एक्चुअली आते हैं, इसके पेशेंट भी आते हैं हमारे पास, इंटरनेट एडिक्शन और जो सारे क्लिनिक देखते हैं हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में, और मैं पर्सनल भी देखता हूँ। बाकी एम्स न्यू दिल्ली जब मैं था तो वहाँ भी इसका एक सैटरडे को इंटरनेट एडिक्शन क्लिनिक चलता है, जो पर्टिकुलर उस तरह के जो पेशेंट आइडेंटिफाई करके उसी दिन ओपीडी पूरा चलाते हैं, उनको सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक बोलते हैं उसको। तो इसका दूसरा नाम है बिहेवियर एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन का। और एक लेमन टर्म्स में लोकल अपन बोलें तो इसको एक स्मार्टफोन एडिक्शन बोलो, या टेक्नोलॉजी एडिक्शन बोलो, या इंटरनेट एडिक्शन बोलो, लाइक दैट। तो उसका ट्रीटमेंट ये है कि सबसे पहले तो आपको होम रेमेडी की हम पहचाने कैसे, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी। तो उसमें आप तो सबसे पहले तो आप खुद को पता होना चाहिए कि जो कि मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ जी, कि लाइक आपने सिम्टम्स देख लिए फिजिकल में, जैसे बच्चा है एपेटाइट कम हो गया, हेडेक हो गया, और लाइक जैसे इरिटेबल है, चिचड़ा है, गुस्सा आना है, या छोटे बच्चों को फोन छीनते ही रोने लग जाना है, या रूठ के बैठ जाना है कोने में, या फिर सोशल आइसोलेट होके। देखिए यहाँ पर आपकी बात बीच में काटकर मैं ये भी मैं एक बात देखना चाहूंगी कि मैं खुद भी जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं आजकल के टाइम्स में, जो सर्किल है स्कूल्स में अगर आप देखें तो बच्चों का सर्किल भी ऐसा है, तो ऐसे समय में ये भी पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने बच्चों को स्क्रीन से दूर रखना, फोन से दूर रखना, सोशल मीडिया से दूर रखना, ऐसी साइट से दूर रखना जो सेफ नहीं है बच्चों के लिए। तो इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करें पेरेंट्स? इसका वे ये है बेस्ट कि पेरेंट्स को शुरू से ही मोबाइल जहाँ तक दूर रखा जाए, उनको दिया नहीं जाए, उसी जगह डमी फ़ोन या प्लास्टिक फ़ोन या लाइक दैट जो भी है, जिस तरह से टॉय से और रिप्लेस कर सको, या टीवी से रिप्लेस करो, या फिर उनको जैसे दादा दादी है, जॉइंट फैमिली है, कुछ ना कुछ हेल्प लेके तो वो चीज़ करें। जी जी जी। और डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि जैसे आजकल के टाइम्स में हम देखते हैं कि स्कूल्स जो हैं वो असाइनमेंट्स हो गए या होमवर्क्स हो गए, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू या ऐसी साइट्स के थ्रू या मेल के थ्रू भेजने लगे हैं। तो किस तरीके से आई थिंक मेरा मानना है कि जैसे जो मेंटल हेल्थ साइकेट्रिक कम्युनिटी है, फेडरेशन है, या मतलब कम्युनिटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट, सभी मानना ये है कि जहाँ तक है ऑनलाइन कोविड में ठीक था, लेकिन आई थिंक बुक्स से पढ़ा जाए बिल्कुल, और एक होमवर्क प्रॉपर किया जाए पेन कॉपी से, न कि ऑनलाइन। ठीक है, इमरजेंसी या ऐसी स्थिति हो कुछ टाइम के लिए स्क्रीन आप यूज कर सकते हैं, स्कूल में भी, कॉलेज में, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बंद किया जाए, 100% दूर रह पाना भी पॉसिबल नहीं तो है। जैसे उसका एक टाइम लिमिट देखा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, अभी आई थिंक मेरा मानना है कि 1-1.5 साल पहले या रिसेंटली आपने सुना होगा कि चाइना ने बैन कर दिया है स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट में मोबाइल 2 घंटे या 2 आवर्स चला सकते हैं, लाइक स्कूल या घर में, कहीं पर भी, स्कूल में अलाउ नहीं है जी, और घर में 2 घंटे, और पेरेंट्स को सुपरवाइज करना करके गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, लाइक दैट। तो वो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों का कि दिस इज मतलब, और आपको भी जो है स्पेशली इस बारे में फॉलो करना है, लेकिन इसमें आप ही का बेनिफिट है। ऐसा नहीं कि सिस्टम कंट्री का या दूसरे का या गवर्नमेंट का जो एम है वो गलत है, वो सही है, सभी को हित में है कि उससे फिर इंटरनेट एडिक्शन होगा तो आगे जाके मेंटल हेल्थ खराब होगा, अब उसमें डिप्रेशन आएगा, मूड डिसऑर्डर में, बाइपोलर डिसऑर्डर, साइकोसिस आएगा, इवन बच्चा सब्सटेंस ले सकता है आगे जाके, लाइक स्मोक वगैरह है, अल्कोहल है, सिगरेट है, लाइक दैट। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि विदेशों में कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पर इस चीज़ को लेकर जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जा रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं, आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि चेंजेस की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, नए रूल्स की ज़रूरत है? हालांकि राजस्थान की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी जो है उन्होंने ही ऐसे रूल्स बनाए हैं कि जो टीचर्स हैं वो फ़ोन लेक्चर से पहले बाहर रख के जाएंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यहाँ स्कूल्स में भी देखने को मिल रहा था कि टीचर्स जो है वो क्लास में अपने लेक्चर्स में भी फ़ोन साथ लेकर जा रहे हैं। तो इस तरीके के क्या चेंजेस आप देखते हैं, या कौन से ऐसे बदलाव हैं जो ज़रूरी हैं सोसाइटी के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि ऐसे चेंजेस लाने से इंटरनेट एडिक्शन से बचा जा सकता है? एक्चुअली एक कहावत आपने सुनी होगी मैडम कि जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट। कि अगर रोकथाम कर लें, अगर जैसे किसी को मलेरिया होता है तो गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, एनजीओ है, सभी लोग अपन मच्छरदानी यूज करते हैं, पानी नहीं बढ़ने देते, तो मच्छर नहीं होंगे तो मलेरिया भी नहीं होगा। राइट। तो ऐसे स्मार्टफोन का जो यूज है वो आप लिमिट कर दो, स्क्रीन टाइम लिमिट कर दो, तो वो ऑटोमेटिक ही, और अगर घर का माहौल आप पॉजिटिव रखेंगे तो आपको गोल सेट करना पड़ेगा। बच्चों को गोल दे दो, आप टारगेट दे दो, छोटे छोटे होमवर्क दे दो, कुछ घर के काम, और एक पेरेंट्स को भी अपना गोल सेट कर लो, एक दूसरे को टाइम इतने बजे देना है, टीवी यूज करो, और दूसरी चीजें इसके से रिप्लेस कर सकते हैं अपन, जैसे एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है। आपके पास जब ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं या ऐसे पेरेंट्स आ रहे हैं जो अपने बच्चे को लेकर आते हैं आपके पास में कि बच्चा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इसको समझा रहे, नहीं समझ रहा है या नहीं वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो लेकिन वही पेरेंट्स आप देखेंगे कि अपने आप को फ्री रखने के लिए वो अपने हाथों से अपने बच्चे को फोन पकड़ा देते हैं। तो इसे आप किस तरीके से डील करते हैं जब ऐसे केसेस आप देखते हैं? तो एक्चुअली सबसे पहले तो हम लोग डायग्नोस करते हैं, साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, एक इंटरनेट एडिक्शन जो यंग स्केल होता है, उससे और टूल्स जो होता है एक पता लगाते हैं, उससे क्वेश्चनर होता है कि किस कैटेगरी में डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आ रहा है क्या, लाइक ICD 11 बुक है, 10 बुक है, DSM-5 बुक है, उसके अनुसार डायग्नोस करते हैं साइकोलॉजी पूरी टीम मिल के। तो उसके बाद फिर उसका जैसे एडिक्शन होता है कि इंटरनेट एडिक्शन बच्चा आ चुका है, क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, तो उसके बाद उसको फिर मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस साइकोथेरेपी भी डालते हैं। साइकोथेरेपी इन द सेंस कि जैसे बेसिक काउंसलिंग, लाइक काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी, ये साइंटिफिक होता है, और लेमन लैंग्वेज काउंसलिंग होती है जी। तो काउंसल थेरेपी में CBT हो गया, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो उसमें कॉग्निशन इन द सेंस की आपकी थॉट कहाँ से इस तरह की थॉट आपकी डेवलप हो रही है जी, क्यों आप इसके लिए रिवॉर्ड जो सिस्टम होता है ब्रेन में, उसको रिवॉर्ड चाहिए इससे मोबाइल से। तो जैसे आपने देखा कि सुबह सुबह व्हाट्सएप मैसेज चेक करेंगे, नोटिफिकेशन चेक करेंगे, हर बार जैसे ही आपका रिंग बजेगा तो आप मोबाइल देखेंगे किसका मैसेज आया। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि पहले आने वाले पिछले ज़माने में या पहले कुछ सालों पहले तक हम देखते थे कि उठते ही सबसे पहले ईश्वर को प्रणाम करना, नतमस्तक होना, अपने पेरेंट्स के चरण स्पर्श करना, ये एक ट्रेंड था। और आजकल का ट्रेंड है कि हम आंखें खुलते ही सबसे पहले अपना फोन देखते हैं। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देखते हो कि किसका मैसेज आया, कोई से गुड मॉर्निंग भेजा, मैं किसको भेजूं, और आप आधा 1 घंटा उसी पे लग जाते हो मोबाइल पे उठते ही जी। तो और ये आप अपना पर्सनल टाइम भी कहीं ना कहीं किल कर रहे हैं। बात सिर्फ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की भी नहीं है, जो मी टाइम है वो भी किल हो रहा है। और मी टाइम को हमने अपने एंगेज कर लिया है पूरी तरीके से इंटरनेट एडिक्शन से। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल मेरा यही है कि इन सब प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है या ट्रीटमेंट है वो क्या है? क्या सिर्फ थेरेपी से या काउंसलिंग से इसका ट्रीटमेंट होता है, या मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसमें है? इसमें एक्चुअली अगर वैसे तो प्रिवेंशन ज़्यादा बढ़िया है, जो बातें अपना होम रेमेडी या जो बातें अपने घरेलू उपचार पता लग जाए, तो उससे पहले ही बच्चों को, जहाँ तक मैंने कहा कि आपको मोबाइल नहीं देना है, कम से कम देना है, टाइम फिक्स करना है। बच्चे को अगर नहीं माने, कोई जिद करे तो उसको रिवॉर्ड सिस्टम पे डालो, रिवॉर्ड दोगे, टॉफी दिलाएंगे, या आपको गेम खिलाएंगे, आपको वो ट्यूशन दिलाएंगे या वो चीज़ दिलाएंगे, लाइक दैट। और अगर फिर भी अगर होता है, एडिक्शन होता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट है, ट्रीटेबल है। कैसे? जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट आता है, एंटी क्रेविंग एजेंट आते हैं, मेडिसिन आती है इसकी, और दूसरी चीज़ बिहेवियर एडिक्शन इसको बोल सकते हो आप, व्यवहारिक मतलब एज नशा आदतन। तो एक जो साइकोथेरेपी में है, CBT का इसका प्लान करते हैं, जो कि 12 सेशन होते हैं जी। एक सेशन में 40 to 45 मिनट लगते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे मोटिवेशन इनहेंसमेंट थेरेपी करते हैं, वो CBT से पहले करते हैं। कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स है, एक्सेप्ट नहीं करते कोई भी कि मेरे को एडिक्शन है, कि मैं तो ऐसे ही यूज करता हूँ जी, ठीक है, ये तो सब झूठ बोल रहे हैं, लाइक दैट। तो वो फिर उसके बाद कंटिजेंसी मैनेजमेंट होता है, वो भी एक साइंटिफिक थेरेपी का पार्ट है। उसमें टोटल ऑल ओवर सारी थेरेपी मिक्स करके उसके जो गोल सेट करते हैं, सोसाइटीज जोड़ते हैं, कम्युनिटीज जोड़ते हैं,
फैमिली लाइफ में रिलेशनशिप का जो बताते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये टाइम यहाँ का आप वहाँ दीजिए। जी, तरीके से जो इंटरनेट एडिक्शन है वो प्रभावित कर रहा है हमारी लाइफ्स को और अफेक्ट कर रहा है। लेकिन हमने बच्चों की बात की, हमने बड़ों की बात की, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये भी है, अडल्ट्स, यूथ जो आने वाले समय में हमारी कंट्री को लीड करेंगे, राइट, वो सबसे ज्यादा एंगेज है इंटरनेट पे, एडिक्टेड है पूरी तरह से। तो किस तरीके से इसे डील किया जाए? स्पेशली एडल्ट साइट्स हैं कुछ ऐसी जिन पे वो बहुत ज़्यादा समय बिताने लगे हैं, और इसके साथ साथ ऑनलाइन गेमिंग की अगर बात कर ली जाए, हालांकि कुछ ऐसे गेम्स हैं जो लीगली बैन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज भी यूथ के पास जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, उनका कंज्यूम करा रहे हैं। तो इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं, या ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो अभी भी चाहिए कि गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बनाए ताकि यूथ को इस लत से दूर रखा जाए? एक्चुअली सबसे पहले तो इसमें ये किया जा सकता है कि अवेयरनेस फैलाएं जी, जितनी ज़्यादा अवेयर हो। और जो काउंसलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से भी चल रहे हैं, अपने यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से भी चल रहे हैं, हर जगह इसके मौजूद है। इवन मेंटल हेल्थ एंड लाइक इंटरनेट एडिक्शन जो उसी में शामिल हो गया, एक सब्सटेंस नशा होता है, एडिक्शन होता है, एडिक्शन, तो वो ये भी एक एडिक्शन में आ गया, टेक्नोलॉजी एडिक्शन जी। तो यूथ में ये एक्चुअली मैं आपको इसका जो पाया गया कि प्रेवलेंस इन द सेंस कि 100 में से कितने हैं वो बता देता हूँ कि इंडिया में इसका जब स्टडी सर्वे हुआ तो 15 से 18% यूथ में ये हैं, ठीक है, ऑल ओवर जी। और वर्ल्ड वाइड देखो तो 30% है, 25 से 30% पब्लिक में ये स्प्रेड हो चुका है जी। इतने लोग टाइम इस पे दे रहे हैं। और फिर बात करें पर्टिकुलर दूसरी कम्युनिटी की, तो उसमें जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर की बात करते हैं अपन कि आगे जाके मेंटल डिसऑर्डर हो जाए तो क्या क्या परसेंटेज चल रहा है। डिप्रेशन 20% डिप्रेशन में जा रहे हैं, इन्हीं में से 19% एंजाइटी में जा रहे हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी वगैरह, फोबिया जी। और 14% पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जा रहे हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर मींस कि व्यक्तित्व का जो पर्सनालिटी स्प्लिट हो जाती है। लाइक आपने देखा होगा एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो अपने आप को और कॉन्फिडेंट मानते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, है ना। एक यूपीडी जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल मूड स्विंग वाले होते हैं, या फिर जो है बिल्कुल उनको पता भी नहीं लगता कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जैसे जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं, जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, हम आइडेंटिफाई करने के बाद भी जो इससे ग्रसित है वो अगर एक्सेप्ट नहीं करे कि उसको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या वो ऐसी सिम्टम्स से ग्रसित है, तो उसे किस तरीके से डील किया जाए? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली जब सामने वाला यूथ हो, तो वो मानने को तैयार नहीं होगा जी। तो इसमें यह है कि केयर गिवर्स और फैमिली मेंबर्स के लिए तो मेरी यही सलाह रहेगी, कम्युनिटी और जयपुर के लिए और इवन पूरे भारत के लिए, तो कि क्या है कि आप जो है, जब आपका यूथ आपकी बात नहीं मानता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक तो उसे आर्गुमेंट नहीं करे जी, आर्गुमेंट नहीं करे, एक उसको बार बार टॉर्चर, मतलब इन द सेंस कि उसको इस तरह से डायरेक्ट नहीं पूछे कि तुम इंटरनेट, हाँ ज्यादा आप नहीं समझाएं, बल्कि ज्यादा बेटर है कि काउंसलर के पास लेके जाएं। ठीक है, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, बल्कि डॉक्टर की बात सुन लेगा, डेफिनेट सुनेगा। बट अगर वो डॉक्टर के पास वो ये माने नहीं अगर कि उसे प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर के पास कैसे जाएगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। उसको ये भी जो है एक्चुअली मोटिवेशनल इन्वेस्टमेंट थेरेपी होती है जो कि मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक करते हैं, और घर में भी जिसकी वो बात मानता है, जिसे मदर पे हैं, फादर पे हैं, दादा पे हैं, भाई का है, सिस्टर का, जिसका भी कहना मानता है, या हस्बैंड वाइफ हस्बैंड लाइक बच्चे, तो इस तरह से उसको पहले तो घर पे आप अच्छे से प्यार से डील करें, और एक उसको डाइवर्ट करें, आप उसको लाइफ में एक टारगेट सेट करें कि आपको भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, आईएएस बनना है, आरएएस बनना है, या जर्नलिस्ट बनना, जो भी प्रोफेशन में आपको जाना है, तो उसके आप ये टारगेट है, आप तैयारी कीजिए। ठीक है, हम बाकी सुविधा हम देंगे आपको, ठीक है, ये टाइम आप वहाँ पे दीजिए। और दूसरी चीज, फिर भी आपको लगता है कि ये और भी प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, सो भी नहीं पा रहा है, तो फिर आपका ये कंसल्टेशन जरूरी हो जाता है। और ये उस कॉन्फिडेंस में लेके, जैसे आप चाहते हो कि एक बार सर से मिल के आए, ऐसे ही क्या जा रहा है, ठीक है, जस्ट एज ए काउंसलिंग ही हो जाएगा, हमारा ही हो जाएगा, आपका ही हो जाएगा जी जी, तो लाइक दैट जी। डॉक्टर साहब, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हम देखते हैं, जैसे कपल्स में भी हम देख रहे हैं, आपस में सामंजस्य की कमी होना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना,
इमोशनल इंटीमेसी होना, ये सब की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। और इसका भी कहीं ना कहीं जो मेरी नज़र में है सबसे बड़ा कारण यही है इंटरनेट एडिक्शन, या आप ये कह लें गैजेट्स हो गया। मैं सिर्फ एक फ़ोन की बात ना करके अगर इसे कहूँगी, जैसे टीवी हो गया, डिवाइसेस फोन आप हो गया, कह डिवाइसेस हो सकते गया, हो, ऑल द गैजेट्स हो गया, डिवाइसेस। राइट। साथ में घूमने जाना हो या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना हो, एक दूसरे से ये सवाल पूछना कि आपका दिन कैसा गया, यस ये मतलब ये बहुत बड़ा मैटर है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि इस बात को कोई प्रॉब्लम नहीं समझ रहा है। एक्चुअली इसका रीजन ये है कि कोई भी न्यूक्लियर फैमिली है जी जो से अपना ढांचा जो भारतीय समाज का था, जी पहले एक संयुक्त परिवार हुआ करते थे, जी अभी हो गए एकल परिवार, जी, न्यूक्लियर फैमिली। जी। तो और फिर ईगो प्रेस्टाइज वाला पॉइंट आ जाता है जी। कई बार, सेम पोस्ट या लाइक सेम एजुकेशन, जी। तो एक वो भी एक साइकोलॉजिकल मैटर करता है। और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ट्यूनिंग, इमोशनल इंटीमेसी अच्छी है। अच्छा, ईगो प्रॉब्लम भी मुझे लगता है ज्यादातर मेल्स में है, क्योंकि जब ये हम पूछते हैं कि आपका दिन कैसा गया या ऑफिस में क्या चल रहा है या क्या परेशानी है, तो सामंजस्य की कमी यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। और ये ईगो का प्रॉब्लम भी मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हमसे ज्यादा बेटर सामने वाला। तो इसको कैसे डील किया जाए, इसको किस तरीके से समझा जाए? देखो, और क्या ये भी एक actually- इंटरनेट एडिक्शन का शिकार है? एक्चुअली ऐसा तो जी, नहीं जी। है। ईगो ऐसा भी नहीं कह सकते कि मेल में होता है, वो तो किसी में भी हो सकता जी, जी। है ना, पर्टिकुलर। तो बेसिकली ये है कि जो इसमें जो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, मैंने बताया आपने जी। कि डिस्टेंस क्यों आ रही जी। है कपल्स में, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, कोई सी मैरिज हो, तो उनका भी रेशियो कम होता जा रहा है। आपने देखा होगा डिवोर्स केस बढ़ रहे हैं, है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो उनसे पहले भी केस हमारे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए, भाई दोनों का क्या कन्फ्लिक्ट है, मैरिटल थेरेपी करते हैं, उनकी भी काउंसलिंग करते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग। तो उसमें एक तो रीजन होता है कि न्यूक्लियर फैमिली, किड्स हो गए, दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब में है, टाइम नहीं दे पाना और बच्चे को भी संभालना, एक ट्रिपल या जो है 4 गुना टाइम काम बढ़ जाना। और टाइम वही है 24 घंटे, बिल्कुल, उसी में बिल्कुल। सोना, उसी में घर का काम करना, उसी में बच्चे को रखना, उसी में स्कूलिंग वगैरह सारा। और फिर उसके बाद किसी का बिजनेस हो तो वो टाइम नहीं दे पाना, तो वो अगर अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं कमी है, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप को जो है उसमें अफेक्ट कर जाती है। जी डॉक्टर साहब, ऐसे जैसे कि अभी कपल की प्रॉब्लम हमने डिस्कस की, वैसे ही प्रॉब्लम्स हैं बच्चों और पेरेंट्स के बीच में। बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करते हैं, उनसे ये नहीं पूछते हैं कि पापा आपका दिन कैसा गया, आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है। तो इस चीज को भी किस तरीके से, क्या एक प्रॉब्लम के तरीके से देखा जाए? एक्चुअली जो अपनी सोसाइटी है मॉडर्न और अच्छी बात है, जी। लेकिन अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू, भारतीय संस्कार को भी बिल्कुल, याद रखना बिल्कुल। चाहिए। भारतीय संस्कृति का जो संस्कार है अपने, जी। जो अपने को अपने पेरेंट्स ने दिए हैं, जी। वो अपने देंगे, जी। तो डेफिनेटली वो अपना भी रेस्पेक्ट है, उसी तरह से जो आप पूछ रहे हो जी। उसको जवाब देंगे, वो अच्छे से बिल्कुल। पूछेंगे, अच्छे से, और हर तरह से अपने साथ रहेंगे, बॉन्डिंग रहेगी उनकी भी। लेकिन शुरू से अपन मोबाइल देके या फिर उनसे डिस्टेंस बात ना करके अपने यंग एज में उनको टाइम नहीं दे पा रहे, ओल्ड एज में वो भी टाइम नहीं देंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। डॉक्टर साहब, एक अगला सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी। ऑनलाइन गेमिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, और जैसे कि आपने बताया कि अलग डिपार्टमेंट्स बन गए हैं इंटरनेट एडिक्शन से डील करने के लिए। जैसे कि आप पहले भी अपने महात्मा गांधी से पहले, जैसे कि आपने बताया, एम्स में भी आप थे, वहाँ पर भी आप इस तरह की केसेस डील कर रहे थे, स्पेशलाइजेशन आपने वहाँ पर किया। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि पहले ऐसे डिपार्टमेंट्स नहीं थे, मनोरोग विशेषज्ञ आप हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी है, ये हम पहले नहीं देखते थे। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम नई इजाद हुई है, इसीलिए इसे एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करना पड़ा, क्योंकि ये प्रॉब्लम अब एक छोटी प्रॉब्लम नहीं रही है। तो इसके अलावा आप क्या ऐसे चेंजेस देखते हैं, या ऐसे कौन से चेंजेस लाने चाहिए सोसाइटी में, या ऐसे कौन से नए रूल्स बनने चाहिए जो आपने देखे हो कि विदेशों में बने हैं और यहाँ नहीं हो? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैडम ये है कि साइकेट्री को भी चलते हुए, मेंटल हेल्थ को चलते हुए 250 साल हो गए। जी हिपोक्रेट्स जो 400 BC में पैदा हुए थे, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जी उन्होंने डिप्रेशन को पहचान लेते उस जमाने में, आज जी। के 16 साल पहले। जी तो उसके बाद सिगमंड फ्राइड साहब पैदा हुए, फादर ऑफ साइकेट्री। जी तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसमें, लाइक सपने क्यों आते हैं उस पर रिसर्च की, सबकॉन्शियस माइंड पे काम किया, कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड पे काम किया, और लाइक रूट कोज बताए कि क्यों होता है, लाइक जैसे फीमेल में हिस्टीरिया आते, दौरे आते हैं, बेहोशी के, डिप्रेशन, ये सब चीज़ों पे काफ़ी। लेकिन अभी भी जो सोसाइटी में अपने रेदर देन अगर तुलना करें बाहर के जी। कंट्रीज से, तो अपने टेबू स्टिग्मा ज़्यादा है, जी मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट नहीं करते।
जी। इवन चाहे वो रोड पे घूम रहा हो, नशा कर रहा हो, न तो वो एक्सेप्ट करता है, नशा छोड़ना चाहते हैं, अच्छा, न ये सबसे वो बड़ा- कहीं ना कहीं उनको जी। ऐसा लगता है कि मेरे को सब पागल बोलेंगे। एक ये सबसे बड़ा मिथ भी है डॉक्टर हाँ, साहब कि हाँ। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना हाँ। मतलब ये समझते हैं कि हम पागल हैं क्या? या अगर हम किसी को ये सजेस्ट कर दें कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, आप चिड़चिड़ेपन से गुजर रहे हैं या आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो आपको एक साइकियाट्रिस्ट को जाके कंसल्ट करना चाहिए, तो उसे वो नेगेटिव वे में लेता है कि हम पागल नहीं है जो हमें एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़े। तो इसे आप किस तरीके से आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पागलपन नहीं है? यस, देखो साइकेट्रिस्ट में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट डिजीज आपको मैं बता दूं, जैसे ओसीडी हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी, फोबिया, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डेमेंशिया, भूलने की बीमारी, सब्सटेंस अब्यूज लाइक नशा, जो अल्कोहल, सिगरेट या फिर स्मोक वगैरह एडिक्शन होता है जी। और एक आप इंटरनेट एडिक्शन जो अभी बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी एडिक्शन, और लाइक ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब जो अपन समझते हैं ये फैक्ट नहीं है, मिथ है। सोसाइटी का स्टिग्मा मीन्स नेगेटिव एटीट्यूड, अपना नकारात्मक रवैया समाज का मरीज के प्रति या उसके फैमिली के प्रति या फैमिली मेंबर्स का मरीज के प्रति कि ये मन से कर रहा है जी, ये मन से कर रहा है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, अपन सब जगह चल जाएंगे, अपनी मान्यता अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल साइंस अपना काम कर रही है और अपनी मान्यता है, अपने जो भी जहाँ जाना है वो अलग चीज़ है। तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास से बाहर निकलना जरूरी है। अंधविश्वास से काम नहीं चलने वाला है, वो बीमारी बढ़ती है। लाइक कैंसर की फर्स्ट स्टेज, फोर्थ स्टेज हो जाती है, तो ऐसे मेंटल डिसऑर्डर, माइल्ड टू सीवियर इवन कंडीशन हो जाती है। और डिप्रेशन में ऐसी कंडीशन हम पास हमारे पास मरीज आते हैं सुसाइड टेंडेंसी करके, इवन कुछ लोग तो कर भी लेते हैं जी, बाद में पता लगता है कि उनको सीवियर डिप्रेशन या दवाएं चल रही थी। जी। डॉक्टर साहब, एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे दर्शकों को जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम में एंगेज रहते हैं, टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के अंदर लगे पड़े रहते हैं, अपना मी टाइम उन्होंने हटा दिया है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दिया है, तो क्या एक ऐसा मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे या बड़े, मतलब पूरी सोसाइटी, आप हम सभी काफी ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताने लगे हैं और अपनी वैल्यूज को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मेरा आप सबसे यही निवेदन रहेगा, यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और ये मैसेज है मेरा आप सबके लिए जी। कि जो टाइम है, ऐसा तो नहीं कि सोशल मीडिया आपको यूज कर रहा है या आप यूज कर रहा है, ये फर्क देखना है। तो अपने को उतना ही टाइम उस पर दो, आप अपना टाइम स्क्रीन टाइम कम करो, मोबाइल पे टाइम कम बिताओ, स्टडी पे हैं या पेरेंट्स को जो क्वालिटी एक दूसरे को, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को टाइम देना है, या अपने से एक्सरसाइज पे चले गए, योगा मेडिटेशन में चले गए, या फिर लाइक अपने घर के प्रोडक्टिव काम कर लिए, एक सोशल लाइफ जियो, किसी से मिलना है, बात करना है, फ्रेंड्स सर्किल हो गया, सोशल लाइफ हो गई, अपने रिलेटिव हो गए। तो ये ट्रेड कहीं ना कहीं अपने को अपने संस्कार ट्रेडिशंस याद करने होंगे, वापस आना होगा उन पे, तो ताकि अपन इस चीज़ से थोड़ा सा अपने इसको कंट्रोल कर सके। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर NK टाक, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये इंटरनेट एडिक्शन अंदर से हमें खोखला करता जा रहा है। आधुनिकता के साथ आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अपनी वैल्यूज को, अपनी जड़ों को हमें नहीं भूलना है, नहीं तो ये इंटरनेट एडिक्शन हमें लेकर डूब सकता है। और सबसे बड़ी बात हमें ये भी ध्यान रखनी होगी कि अति हर चीज की बुरी होती है। इस चीज को, इंटरनेट को, इन सुविधाओं को, इस टेक्नोलॉजी को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, इतना ना इस्तेमाल करें कि फायदा होना बंद हो जाए। हेलो डॉक्टर के स्पेशल एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।